रिहिमन दागा प्रेम का मत तोरो चटकाए, टूटे पे फिर ना जुरे, जुरे गांठ परी जाए। जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का भक्ति सागर चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम रिहिम जी के दोहे लेकर आए हैं। आइए शुरू करते हैं। दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सिमरन करे तो दुख काय को होए। अर्थात दुख में सभी लोग भगवान को याद करते हैं, सुख में कोई नहीं करता। अगर सुख में भी याद करते तो दुख होता ही नहीं। रहमन दागा प्रेम का मत तोरो चटकाए, टूटे पे फिर ना जुरे, जुरे गांठ परी जाए। अर्थात रिम जी कहते हैं कि प्रेम का नाता नाजुक होता है, इसे झटका देकर तोड़ना उचित नहीं होता। यदि यह प्रेम का धागा एक बार टूट जाता है तो फिर इसे मिलाना कठिन होता है, और यदि मिल भी जाए तो टूटे हुए धागों के बीच में गांठ पड़ जाती है। रिहिमन देखी बडेन को, लगू ना दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई, कहाँ करे तरवारी। रहीम जी कहते हैं, बड़ों को देखकर छोटों को भगा नहीं देना चाहिए, क्योंकि जहाँ छोटे का काम होता है वहाँ बड़ा कुछ नहीं कर सकता, जैसे कि सुई के काम को तलवार नहीं करती। रिहिमन असुवा नयन डरी, जिए दुख प्रगट करिए, जाहि निकारो गेहते, कस ना भेद कही देयो। रहीम जी कहते हैं कि आंसू नैनों से बहकर मन का दुख प्रकट कर देते हैं। सत्य है कि जिसे घर से निकाला जाएगा वह घर का भेद दूसरों से कह ही देगा। जैसी परे सो सही रहे, कहीं रीम जय दे, धरती ही पर परत है, शीत गाम ओम में। रहीम जी कहते हैं कि जैसी इस देह पर पड़ती है सहन करनी चाहिए, क्योंकि इस धरती पर ही सर्दी, गर्मी और वर्षा पड़ती है। अर्थात जैसे धरती शीत, धूप और वर्षा सहन करती है, उसी प्रकार शरीर को सुख दुख सहन करना चाहिए। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खंजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। बड़े होने का यह मतलब नहीं कि उससे किसी का भला हो। जैसे खंजूर का पेड़ तो बहुत बड़ा होता है, लेकिन उसका फल इतना दूर होता है कि तोड़ना मुश्किल का काम है। दोनों रहीमन एक से, जो लो बोलत नहीं, जान परत है काक पिक, ऋतु बसंत के माही। रहीम जी कहते हैं, कौवा और कोयल रंग में एक समान होते हैं। जब बोलते नहीं तब तक इसकी पहचान नहीं हो पाती, लेकिन जब बसंत ऋतु आती है तो कोयल की मधुर आवाज से दोनों का अंतर स्पष्ट हो जाता है। समय पाए फल होत है, समय पाए जरी जात, सदा रहे नहीं एक सी, का रहीम पशितात। रहीम जी कहते हैं कि उपयुक्त समय आने पर वृक्ष में फल लगता है, जड़ने का समय आने पर वह जड़ जाता है। सदा किसी की अवस्था एक जैसी नहीं रहती, इसलिए दुख के समय पछताना व्यर्थ है। रूठे सूजन मनाइए, जो रूठे सो बार, रहमन फिरी फिरी पोये, टूटे मुक्ता हार। रहीम जी कहते हैं, यदि आपका प्रिय 100 बार भी रूठे तो भी रूठे हुए प्रिय को मनाना चाहिए, क्योंकि यदि मोतियों की माला टूट जाए तो उन मोतियों को बार बार धागे में पिरो लेना ही चाहिए। निज कर क्रिया रहीम, कही सीधी बावी के हाथ, पांसे अपने हाथ में, दावना अपने हाथ। रहीम जी कहते हैं कि अपने हाथ में तो केवल कर्म करना ही होता है, सिद्धि तो भाग्य से ही मिलती है। जैसे चौपड़ खेलते समय पासे तो अपने हाथ में रहते हैं, पर दांव क्या आएगा यह अपने हाथ में नहीं होता। बाणी ऐसी बोलिए, मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आप्यू शीतल होए। रहीम जी कहते हैं, अपने अंदर के अहंकार को निकालकर ऐसी बात करनी चाहिए जिसे सुनकर दूसरों को और खुद को खुशी हो। खीरा सिरते काटी के, मलियत लोन लगाए, रहमन करुए मुखन को, चाहिए जही सजाए। खीरे का कड़वापन दूर करने के लिए उसके ऊपरी सिरे को काटने के बाद नमक लगाकर घिसा जाता है। रहीम कहते हैं कि कड़वे मुंह वाले के लिए, कटु वचन बोलने वाले के लिए यही सजा ठीक है। रहमन रीति सराहिए, जो गट गुण सम होए, बीती आप पे डारी के, सबे प्यावे तोए। रहीम जी कहते हैं कि उस व्यवहार की सराहना की जानी चाहिए जो गड़े और रस्सी के व्यवहार के समान हो। गड़ा और रस्सी संभव जोखिम उठाकर दूसरों को जल पिलाते हैं। जब गड़ा कुएं में जाता है तो रस्सी के टूटने और गड़े के टूटने का खतरा तो रहता ही है। संपत्ति बर्म गवाई के, हाथ रहत कुछ नहीं,
ज्यों रहीम ससी रहत है दिवस अकसाही माही। रहीम जी कहते हैं, जिस प्रकार दिन में चंद्रमा आवाहीन हो जाता है, उसी प्रकार जो व्यक्ति किसी व्यसन में फंसकर अपना धन गवा देता है, वह निष्प्रभ हो जाता है। माँ मास लही टेसुआ मीन परे थल और त्यों रहीम जग जानिए छूटे अपने ठोर। रहीम जी कहते हैं, माघ मास आने पर टेसु का वृक्ष और पानी से बाहर पृथ्वी पर आ पड़ी मछली की दशा बदल जाती है। इसी प्रकार संसार में अपने स्थान से छूट जाने पर संसार की अन्य वस्तुओं की दशा भी बदल जाती है। मछली जल से बाहर आकर मर जाती है, वैसे ही संसार की अन्य वस्तुओं की भी हालत होती है। रहीमन निज मन की बीथा मन ही राखो बोए, सुनी इठलहे लोग सब बाल्टी न लेहे कोए। रहीम कहते हैं कि अपने मन के दुख को मन के भीतर छिपा कर ही रखना चाहिए। दूसरे का दुख सुनाकर लोग इठला भले ही दे, उसे बांटकर कम करने वाला कोई नहीं होता। बरो रहीम कानन बल्यो बास करिए फल भोग, बंधु मध्य धनहीन है बसी वो उचित न जोग। रहीम कहते हैं कि निर्धन होकर बंधु बांधवों के बीच रहना उचित नहीं है। इससे अच्छा तो ये है कि वन में जाकर रहे और फलों का भोजन करे। पावस देखी रहीम मन कोयल सादे मोन, अब दादुर बकता वये हमको पूछे कौन। रहीम जी कहते हैं, बारिश के मौसम को देखकर कोयल और रहीम के मन में मौन साथ लिया है। अब तो मेंढक ही बोलने वाले हैं, तो इनकी सुरीली आवाज को कोई नहीं पूछता। इसका अर्थ ये है कि कुछ अवसर ऐसे आते हैं जब गुणवान को चुप रहना पड़ता है। कोई उनका आदर नहीं करता और गुणहीन बचाल व्यक्तियों का ही बोलबाला हो जाता है। रहीमन विपता हो बली जो थोड़े दिन होए, हित अनित जा जगत में जान पत सब कोई। रहीम कहते हैं कि यदि विपत्ति कुछ समय की हो तो वह भी ठीक ही है, क्योंकि विपत्ति में ही सबके विषय में जाना जा सकता है कि संसार में कौन हमारा हितैषी है और कौन नहीं। वह रहीम नरदन्य है पर उपकारी अंग, बांटन बारे को लगे जो मेहंदी को रंग। रहीम कहते हैं कि वह लोग धन्य है जिनका शरीर सदा सबका उपकार करता है। जिस प्रकार मेहंदी बांटने वाले के अंग पर भी मेहंदी का रंग लग जाता है, उसी प्रकार परोपकारी का शरीर भी सुशोभित रहता है। ओछे को सत्संग रहमन तज्यू अंगार ज्यू, तातो जारे अंग सिरे पेकारो लगे। रहीम जी कहते हैं, ओछे मनुष्य का साथ छोड़ देना चाहिए। हर अवस्था में उससे हानि होती है। जैसे अंगार जब तक गर्म रहता है तब तक शरीर को जलाता है, और जब ठंडा कोयला हो जाता है तब भी शरीर को काला ही करता है। वृक्ष कव्यू नहीं फल बखे, नदी न सजे नीर, परमार्थ के कारणे साधुन दरा शरीर। वृक्ष कभी अपने फल नहीं खाते, नदी जल को कभी अपने लिए संचित नहीं करती। उसी प्रकार सज्जन परोपकार के लिए देह धारण करते हैं। लोहे की न लोहार की रहमन कहीं विचार जा, हनी मारे शीस पे ताहे की तलवार। रहीम जी कहते हैं, रहीम विचार करके कहते हैं कि तलवार ना तो लोहे की कही जाएगी न लोहार की। तलवार उस वीर की कही जाएगी जो वीरता से शत्रु के सर पर मारकर उसके प्राणों का अंत कर देता है। तासो ही कुछ पाइये कीजे जाकी आस, रीते सरवर पर गए कैसे बुझे प्यास। रहीम जी कहते हैं, जिससे कुछ पा सके उससे ही किसी वस्तु की आशा करना उचित है, क्योंकि पानी से रिक्त तालाब से प्यास बुझाने की आशा करना व्यर्थ है। रहमन नीर पखान बूढ़े पे सीजे नहीं, तैसे मूर्ख ज्ञान बूझे पे सूझे नहीं। रहीम जी कहते हैं, जिस प्रकार जल में पड़ा होने पर भी पत्थर नरम नहीं होता, उसी प्रकार मूर्ख व्यक्ति की अवस्था होती है। ज्ञान दिए जाने पर भी उसकी समझ में कुछ नहीं होता। साधु सराहे साधुता जाति जोखिता जान, रहमन सांचे सूर को बैरी कराए बखान। रहीम कहते हैं कि इस बात को जान लो कि साधु सज्जन की प्रशंसा करता है, जाति जोगी और जोग की प्रशंसा करता है, पर सच्चे वीर की शौर्य की प्रशंसा उसके शत्रु भी करते हैं। राम न जाते हरिन संग से न रावण साथ, जो रहीम बावे कतहु होत अपने हाथ। रहीम कहते हैं कि यदि होनहार अपने ही हाथ में होती, यदि जो होना है उस पर हमारा बस होता, तो ऐसा क्यों होता कि राम हिरण के पीछे गए और सीता का हरण हुआ, क्योंकि होने को होना था, उस पर हमारा बस ना था।
न होगा। इसीलिए तो राम स्वर्ण मृग के पीछे गए और सीता को रावण हर कर लंका ले गया। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पे ही न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचि सुजान। रहीम कहते हैं कि वृक्ष अपने फल संभव नहीं खाते और सरोवर भी अपना पानी संभव नहीं पीता। इसी तरह अच्छे और सज्जन व्यक्ति वो है जो दूसरे के कार्य के लिए संपत्ति को संचित करते हैं। रहीमन ओचे नरन सो, बैर बलि न प्रीत, कांटे चाटे सवान के, दो भांति विपरीत। रहीम जी कहते हैं गिरे हुए लोगों से ना तो दोस्ती अच्छी होती है और ना ही दुश्मनी। जैसे कुत्ता चाहे काटे चाहे चाटे, दोनों ही अच्छा नहीं होता। एक ही सादे सब सादे, सब सादे सब जाए, रहमन मूली सींच बोए, फूले फाली अगाए। रहीम जी कहते हैं एक को साधने से सब सदते हैं, सबको साधने से सभी के जाने की आशंका रहती है। वैसे ही जैसे किसी पौधे की जड़ मात्र को सींचने से फूल और फल सभी को पानी प्राप्त होता है और उन्हें अलग अलग सींचने की जरूरत नहीं होती है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो प्लीज़ जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आप सभी का धन्यवाद।